Everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 4 to 5 questions of logical reasoning which were asked in June 2014. Okay, as we have earlier discussed many more previous year question papers, if you people have not watched my previous videos, please watch previous videos also. Okay, and one more important news for all of you is that we are running our daily dose series also in our platform. If you people have not watched, so follow daily dose series and this series both. Okay, so let us start our video. And one more important thing, on the request of my viewers, I have made new Telegram channel and Facebook group, so please join that group also. Okay, because important PDF KVS Madansar's KVS Madansar's books PDF and important MCQs I will share on Telegram. Okay, so let us start our video. If a large diamond is कट अप इनटू लिटिल बिट्स, अगर हम किसी डायमंड को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देते हैं तो इट विल लूज इट्स वैल्यू, वो अपनी वैल्यू को लूज़ कर देता है। जैसे कि हम किसी आर्मी को छोटे छोटे सोल्जर्स की यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कौन सा आर्गुमेंट है? जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी वो इजीली बता देंगे कि भाई ये कौन सा आर्गुमेंट है। ओके, एनालॉजिकल है, स्टैटिस्टिकल है, डिडक्टिव है या कॉजल है? कॉजल है। तो लाइक, एज, कंपैरिजन सब यूज हो रहा है ना। इफ अ लार्ज डायमंड इज कट अप इनटू स्मॉल बिट्स, मतलब लाइक, एज, सिमिलैरिटी करी जा रही है। तो सिमिलैरिटी करी जा रही है, इट मीन्स एनालॉजिकल है ना। क्यों एनालॉजिकल है मैं बता चुकी हूँ आपको। एनालॉजिकल में सिमिलैरिटी, सिमिली या मेटाफर यूज होगा। सिमिली में कंपैरिजन, एज, लाइक, ये सारे वर्ड यूज होंगे। मेटाफर में नहीं यूज होंगे बट स्टिल कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे यूज तो हुआ है, जस्ट एज, देखिए यूज हुआ है एज। तो ये आपका क्या शो कर रहा है? एनालॉजिकल शो कर रहा है। ओके, इंडक्टिव डिडक्टिव की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आगे भी शायद एक क्वेश्चन में है इसलिए मैं वहीं पे बता दूंगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों करेक्ट हुआ, कैसे हुआ, मैंने बता दिया। ओके, सो वी मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज, given below are some characteristic of a logical argument, select the code which express a characteristic which is not of inductive in nature. इंडक्टिव का बेसिकली हमने बताया है आप सभी को, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है वो तो ईजिली बता देंगे, बट स्टिल जो न्यू व्यूअर हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी इंडक्टिव होता क्या है। पहले इंडक्टिव की थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं अपने कंक्लूजन्स पे। ओके, जस्ट अ मिनट। देखिए इंडक्टिव आपका होता क्या है। Inductive arguments, just a minute, is one in which premise are supposed to support the conclusion. जिसमें premise जो है conclusion को support करती है, that are inductive argument. Okay, now अगर हम बात करें premise अगर true होगी, it is unlikely that conclusion is false. मतलब ये unlikely होगा कि conclusion false हो, वैसे premise अगर true है तो conclusion true होगा। ओके, कंक्लूजन प्रोबेबली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइस, प्रोबेबली फॉलो होगा, संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी, बट एग्जैक्ट फॉलो करे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मतलब नहीं भी हो सकता है। ओके, कैसे एग्जांपल्स हम समझते हैं। प्रीमाइस में अगर इन्होंने लिखा है, एग्जांपल है सॉक्रेट्स वाज ग्रीक। ओके, प्रीमाइस है। देन दूसरी प्रीमाइस है मोस्ट सॉक्रेट ईट फिश। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या बन के आ जाएगा? कंक्लूजन आप खुद ही बता दो कि क्या बनेगा। दो चीज़ें तो यहाँ दी है, सॉक्रेट वॉज ग्रीक, ठीक है, मोस्ट सॉक्रेट ईट फिश, तो आप क्या बनाओगे? सॉक्रेट, ठीक है, ईट फिश, यही तो बन जाएगा कंक्लूजन। तो ये आपका बेसिकली इंडक्टिव नेचर का हुआ। अभी आपको इतनी क्लियरिटी से नहीं आई होगी, स्टिल मैं अभी आगे समझाने की कोशिश करती हूँ। जस्ट अ मिनट, इसे रफ कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन में है इफ मतलब थ्योरी में मैंने क्या मेंशन करके रखा है, इवन बोथ प्रेमाइस है ट्रू। अगर दोनों प्रेमाइस ट्रू हैं तब भी स्टिल पॉसिबिलिटी होती है कि कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है ना। मैंने बोला प्रेमाइस 1 आपकी क्या है, प्रेमाइस 1 ट्रू है, प्रेमाइस 2 भी ट्रू है, तब आपका कंक्लूजन स्टिल पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आती है कि फॉल्स हो सकता है, बट डिडक्टिव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम सब ने पढ़ा है। तो ये इन्होंने पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई। ओके, दूसरा क्या बोला है,
Words which tends to mark an argument as inductive include probably, like, possibly and रीजनेबली। भाई यहाँ पे सारी कुछ संभावना की बात हो रही, प्रोबेबली, लाइकली, पॉसिबली, है ना, रीजनेबली, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, है ना। अब बोल रहा है ट्रू प्रोमाइज प्लस ट्रू प्रोमाइज, दोनों ट्रू प्रोमाइज होंगी तो आपका कंक्लूजन प्रोबेबली ट्रू होगा। ओके, प्रोबेबली वर्ड आप याद रखना इंडक्टिव के लिए। ओके, प्रोबेबल लॉजिकल सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक भी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट गारंटी दैट इफ द प्रीमाइस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। वही चीज़ बोली ना मैंने, अगर प्रीमाइस ट्रू है, एक प्रीमाइस ट्रू है, दो प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूजन ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो सकता है। जबकि डिडक्टिव में आपका प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूजन अगर आपका ट्रू नहीं हुआ तो वो इनवैलिड के केस में आ जाता है। ओके, अब देखिए इम्प्लाइज क्या है, प्रेमाइज कैन बी ट्रू एंड कंक्लूजन स्टिल क्वेश्चनेबल। प्रेमाइज आपकी ट्रू है बट आपका जो कंक्लूजन स्टिल क्वेश्चनेबल है। ठीक है, आप कह नहीं सकते हो कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, संभावना होती है ना। हमने बोला था कि भाई डिडक्टिव मैं नीचे डिस्कस कर लूँगी, तो डिडक्टिव नीचे डिस्कस कर ही ले रही हूँ और इंडक्टिव भी डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, देखो इंडक्टिव की बात हो रही है, डिडक्टिव देखो, प्रेमाइसिस की अगर बात करें, स्टेटेड एज फैक्ट एंड जनरल प्रिंसिपल। जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं या डिडक्टिव रीजनिंग होती हैं वो स्टेटेड होती हैं फैक्ट्स या हमारे तथ्य या फिर जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल लॉ, जनरल रूल्स पे आधारित होती हैं। ओके, इंडक्टिव रीजनिंग हमारी ऑब्जर्वेशंस पे, स्पेसिफिक केस के ऑब्जर्वेशंस पे आधारित होती है। ओके, ना अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन मोर स्पेशल देन द इंफॉर्मेशन द प्रेमाइस प्रोवाइडेड। ओके, इट इज रीच्ड डायरेक्टली बाय अप्लाइंग लॉजिकल रूल्स टू द प्रेमिसेस। बोल रहा है कि भाई आप लॉजिकल रूल्स प्रेमाइसेस में अप्लाई करके डायरेक्टली रीच कर सकते हो, है ना। बाय अप्लाइंग लॉजिकल रूल्स टू द प्रेमाइसेस डायरेक्टली आप कंक्लूजन पे आ सकते हो। ओके, इसमें क्या होता है, कंक्लूजन मोर जनरल इंफॉर्मेशन, मोर जनरल होता है इंडक्टिव में देन द इंफॉर्मेशन प्रेमाइस प्रोवाइड। प्रेमाइस जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है इससे ज़्यादा ही ये कंक्लूजन जनरल होता है। इट इज़ रीच्ड बाय जनरलाइजिंग द प्रेमाइसिस इंफॉर्मेशन। हम क्या कर सकते हैं, प्रेमाइस इंफॉर्मेशन को जनरलाइज करके अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। बट ये दोनों शायद मे भी आपको ना समझ में आई हो, बट स्टिल आप वैलिडिटी पे ध्यान देना। वैलिडिटी से ही क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। क्या बोला है वैलिडिटी, अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन आपकी क्या होंगी, ट्रू होंगी। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रही हूँ। अगर प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होनी ही होनी है। अगर ट्रू नहीं है तो आपका क्या होगा, इट मीन्स कि वो वैलिड नहीं है डिडक्टिव आर्गुमेंट। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं अपने इंडक्टिव रीजनिंग की, जो कि हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, प्रेमाइस आपकी ट्रू हैं बट स्टिल कंक्लूजन जो होगा ना वो प्रोबेबली ट्रू होगा। क्या होगा, प्रोबेबली ट्रू होगा। मतलब आप कह नहीं सकते हो, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, प्रोबेबली ट्रू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, यूजेस की अगर बात करें तो मोर डिफिकल्ट टू यूज़ मेनली इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स। बहुत डिफिकल्ट होता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करना। वन नीड्स फैक्ट्स विच आर डेफिनेटली ट्रू। या किसी इंडिविजुअल को फैक्ट्स की ज़रूरत होती है जो हमारे डेफिनेटली ट्रू होते हैं। अपनी ऑफन लाइफ में या एवरीडे लाइफ में या फिर यूजुअली हम इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था इंडक्टिव रीजनिंग का जो कैरेक्टर नहीं है, कंक्लूजन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम इट्स प्रेमाइज। हाँ ठीक है कि अगर प्रेमाइज ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, प्रोबेबली ट्रू। कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन कॉजुअल रिलेशन। ये भी बात सही है कि कॉजुअल रिलेशंस पे आधारित होता है, क्योंकि रिलेशन तो मैंने बताया ना, सॉक्रेट ईट्स, सॉक्रेट ग्रीक, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना। तो कॉजुअल रिलेशन, जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा वाला जो बोला द कंक्लूजन कंक्लूसिवली फॉलो फ्रॉम इट्स प्रेमाइस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों, इन्होंने बोला है कि अगर प्रेमाइस आपकी ट्रू है ना, कोई भी प्रेमाइस, तो कंक्लूजन को मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, ये मस्ट बी ट्रू। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग बोलता है कि प्रेमाइस अगर आपकी ट्रू है ना तो कंक्लूजन प्रोबेबली ट्रू हो सकता है। प्रेमाइस अगर आपकी ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स भी हो सकता है। प्रेमाइस अगर आपकी ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है। ये सारी सिचुएशन फॉर्म होती हैं आपकी इंडक्टिव रीजनिंग में। आई होप किसी व्यूअर ने पूछा था कि ये क्यों ट्रू होगा, उन्हें ये पता था कि ये आंसर एग्जैक्ट है इसका, बट क्यों है इसलिए नहीं।
इसलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि कंक्लूसिवली की कोई बात नहीं हुई, प्रोबेबली की बात हुई है, संभावना की बात हुई है। ओके, द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन हमारा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, ये पता ही है आपको। ऐसा मैंने नीचे लिख के भी लिखा है कि भाई ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स पे ये बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, ये करेक्टर आपका नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू प्रपोजिशन हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, विद द रिलेशन दोज टू प्रपोजिशन इज कॉल्ड। देखो, मैंने कई बार ये आपको बताया है रिलेशनशिप आपका, ठीक है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, ए ई आई ओ का रिलेशन है, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है, ए और ओ में कॉन्ट्राडिक्टरी है, ई एंड आई में कॉन्ट्राडिक्टरी है, ए और ई में जस्ट अ मिनट, वेट गाइस, ए एंड ई में ये कॉन्ट्रेरी है, आई और ओ में सब कॉन्ट्रेरी है, सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन है। ए और आई एंड ई और ओ में सब एल्टन का रिलेशन है, सब एल्टन का है, ये सब एल्टन का रिलेशन है। ओके, तो बोल रहा है बोथ कैन नॉट बी ट्रू। अब कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, एक अगर ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, मतलब ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगी, ई ट्रू है तो आई फॉल्स होगी। ओके, और क्या पूछा है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स किस में होता है, ए और ई में, कॉन्ट्रेरी में होता है, दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। सब कॉन्ट्रेरी में जस्ट अपोजिट होता है, दे बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। ओके, तो ये सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होगा, आपको इजली समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे करेक्ट हुआ, क्यों हुआ, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Okay, so last question for this video is of I think Venn diagram. This is of Venn diagram. We will solve this by Venn diagram. You can also solve this question by 150. Okay, all dogs are mammals. क्वेश्चन बोल रहा है आपका all dogs are mammals, जितने भी डॉग्स हैं वो सारे mammals हैं। फिर बोला no cat are dog, तो ये भी हो सकता है नो कैट और डॉग। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि नो कैट और डॉग तो मैमल हो सकती, कैट नहीं बोला है ना, मैमल तो हो सकती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जस्ट अ मिनट, ये आपको समझ में आया। अब इसके कंक्लूजन्स पे मैं मूव ऑन करती हूँ, जस्ट अ मिनट। कंक्लूजन्स आपके हैं, कंक्लूजन्स हैं नो कैट आर मैमल्स। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको इधर करके बताती हूँ। हाँ, क्वेश्चन आपका है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, फिर बोल रहा है नो कैट आर डॉग, तो ये यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती। नो कैट आर मैमल ऐसा तो नहीं है, हो भी सकता है, यहाँ पे है तो मतलब हो सकता है, यहाँ पे है तो नहीं हो सकता है। तो ये संभावना नहीं पता है, जिस चीज़ के बारे में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो आप उस पर मूव ऑन नहीं करो। ओके, तो ये करेक्ट कर दिया, सम रॉन्ग कर दिया, ये नहीं फॉलो होगा ना। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको फॉलो करे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता हो, आप उसी चीज़ को फॉलो करना। ओके, सम कैट आर मैमल, हाँ सम कैट आर मैमल हो सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी हमें पता नहीं है ना। ये वाला डायग्राम भी बन सकता है एंड दिस वन ऑल्सो फॉलोज, तो ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं आप फॉलो करोगे। ओके, क्यों नहीं करोगे, मैंने बताया ना, जिसकी पूरी 100% आपको श्योरिटी है ना कि क्वेश्चन में बोल रहा है देन प्रीमाइस में वैसा है, तब आप फॉलो करना। नो डॉग्स आर कैट, हाँ ये सही है, जस्ट अ मिनट, नो डॉग्स आर कैट, हाँ ये सही बात है कि नो डॉग्स आर कैट। डॉग्स तो किसी भी सिचुएशन में कैट नहीं है, चाहे इस सिचुएशन में आप देखोगे कहाँ है, इसमें तो सम कैट्स आर मैमल्स, ये हो सकता है, एंड नो कैट इज डॉग एंड नो कैट इज मैमल, ये हो सकता है। तो ये फॉलो कर रहा है, कैसे कर रहा है मैंने बताया। फिर क्या है, नो डॉग्स आर नॉन मैमल, इसे आप कन्वर्ट करोगे, नो डॉग्स आर नॉन मैमल, ये क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, ये सीधे यही चीज़ बोला है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ठीक है। ये यही चीज़ बोल रहा है, नो डॉग्स आर नॉन मैमल, मतलब कोई भी डॉग नॉन मैमल नहीं है, तो क्या मतलब है, सारे डॉग मैमल्स हैं। ओके, तो ये यही बोल रहा है, तो ये तो सीधे आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है, इसलिए 3 and 4 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो 3 and 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 and 4 आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टिल आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को
150 से भी ये करना है तो आप 150 डिनोट करके ईजिली इसे कर सकते हो। बट अगर आप बोलना तो मैं डेडिकेटेड वीडियो में भी बता दूंगी, मैंने बताया है, स्टिल आप खुद सॉल्व करके देखना। ऑल डॉग्स आर मैमल 150 रखना, नो कैट्स आर डॉग 100 रखना, नो कैट्स आर मैमल 100 रखना, सम कैट्स आर मैमल 50 रखना, नो डॉग्स आर कैट 100 रखना, सम नो डॉग्स आर नॉन मैमल तो ऑल डॉग्स आर मैमल्स रखना। 150 ऐसे डिनोट करके आप खुद सॉल्व करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, और आपका ये आपके लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है ये पसंद आया हो। और एक और बात, मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, बट अगर मिनिमम 100 मेंबर्स आप ज्वाइन करो तब मैं वो इनिशिएटिव लूँ आपके लिए। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। जब आप सबका सपोर्ट रहेगा तभी मैं कुछ स्टार्ट कर पाऊँगी, कुछ नया, कुछ अच्छा और बेहतर। ओके, सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।